Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we will do computer chapter Internet. Internet is like a super fast highway which connects computers all around the world. It is a place where you can explore amazing websites, play games, watch interesting videos and learn many new things. तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप सभी ने इंटरनेट का यूज जरूर करा हुआ है। तो इंटरनेट एक सुपर फास्ट हाईवे की तरह है। जैसे कि फ्रेंड्स, हम रोड पर जाते हैं तो हम हाईवे से कनेक्ट होते हैं। अगर हमें कभी कोई सिटी से बाहर जाना है तो हमें हाईवेज यूज करने पड़ते हैं, है ना। तो जो हाईवेज हैं वो काफी सारी रोड्स को कनेक्ट करते हैं, वो एक इंटरकनेक्टेड रोड नेटवर्क बनाते हैं। तो इसी तरह इंटरनेट भी सुपर फास्ट हाईवे है जो सब कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। वो एक ऐसी जगह है जहां पर हम वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें सीख सकते हैं। तो आज फ्रेंड्स, हम इसी इंटरनेट के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज, first we will learn what is internet, then we will learn its uses, then we will learn about web browser, www, URL, searching on internet, website and web pages, e-commerce, and lastly we will learn about downloading and uploading. So let's start and learn what is internet. Internet can be defined as a large network that connects millions of computers worldwide. It allows us to find information, play games, watch videos and communicate with friends and family. तो इंटरनेट फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है दुनिया भर के कंप्यूटर्स को। इंटरनेट की मदद से हम इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, हम गेम्स खेल सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और अपने दोस्तों से और फैमिली से बातचीत भी कर सकते हैं। It works by linking millions of computers using special rules called protocols, which enable them to share information quickly. तो फ्रेंड्स, इंटरनेट कैसे काम करता है, वो कैसे लिंक करता है इतने सारे कंप्यूटर्स को? यूजिंग स्पेशल रूल्स, जिन्हें क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स। और इन प्रोटोकॉल्स की वजह से ही जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी शेयर हो पाती है। नाउ लेट्स लर्न यूजेस ऑफ इंटरनेट। First one is searching for information. We can use the internet to search for information related to any topic like animals, space, history, etc. तो फ्रेंड्स, इंटरनेट की मदद से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, सर्च कर सकते हैं काफी आसानी से। वो टॉपिक कोई भी हो सकता है, चाहे हमारे स्कूल का प्रोजेक्ट रिलेटेड हो एनिमल से, स्पेस से, हिस्ट्री से, या हम अपनी कोई जनरल नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो वो भी हम काफी इजिली आज की डेट में इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी नीड, वी कैन गेट इट फ्रॉम इंटरनेट। Next is e-learning. Platforms like YouTube and National Geographic make learning fun and interactive through videos. They also offer activities that help us to explore subjects like math, science, etc. फ्रेंड्स, ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। वो लर्निंग जो हम डिजिटल टूल्स की मदद से करते हों, चाहे वो हमारा कंप्यूटर है, मोबाइल है, टैबलेट है। तो जो भी नई चीजें हम इनके थ्रू सीखते हैं वो कहलाती हैं ई लर्निंग, डिजिटल टूल्स की मदद से। और फ्रेंड्स, हम कैसे सीखते हैं? जब हम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि इंफॉर्मेशन सर्च कर लेते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म है जैसे कि यूट्यूब। यूट्यूब पर फ्रेंड्स हमें बहुत अलग अलग इंटरैक्टिव वीडियोस मिलती हैं जिनसे हम कोई भी सब्जेक्ट सीख सकते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश ग्रामर हो, सोशल स्टडीज हो, कुछ भी हो। इसी तरह से कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि नेशनल ज्योग्राफिक की वेबसाइट है फ्रेंड्स, वहां पर भी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस अवेलेबल हैं जो हमारी लर्निंग को फन, मजेदार और इंटरैक्टिव दोनों ही बनाती हैं। फिर नेक्स्ट इंटरनेट का यूज है कम्युनिकेशन। ईमेल्स allow us to send messages and share our ideas. Video calls allow us to talk to each other from anywhere in the world. फ्रेंड्स, आज घर बैठे बैठे हम अपने किसी भी फ्रेंड से या किसी भी रिलेटिव से बहुत आसानी से बात कर पाते हैं।
वो कैसे पॉसिबल है? इंटरनेट की मदद से। इंटरनेट की मदद से हम वीडियो कॉल्स कर पाते हैं। हम यूजुअल कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल्स वगैरह करते हैं ना, अगर हमें कोई कोई हमारा रिलेटिव या हमारी फ्रेंड किसी और कंट्री में रहती है तो हम उसको आसानी से व्हाट्सएप कॉल कर पाते हैं। वो कैसे पॉसिबल होता है? वो पॉसिबल होता है इंटरनेट की मदद से। इसी तरह से फ्रेंड्स, ईमेल्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जिसको हम कहते हैं, वो उनके थ्रू हम मैसेजेस और अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। ईमेल्स फ्रेंड्स यूजुअली ऑफिस का जो सेटिंग होती है वहां पर काम आता है। आपके पेरेंट्स आई एम श्योर ईमेल्स काफी यूज करते होंगे। अब आइए और यूजेस देखते हैं इंटरनेट के। नाउ नेक्स्ट यूज ऑफ इंटरनेट इज शॉपिंग। Online shopping lets us buy things without physically going to a store. It makes it easy for us to find and order what we need while being at home. तो फ्रेंड्स, हम अपने घर में आराम से बैठे हुए ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। हम कुछ भी चीजें ढूंढ सकते हैं शॉपिंग करने के दौरान और उन्हें जभी की जभी ऑर्डर भी कर सकते हैं। और इस चीज के लिए हमें अपने कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम कंप्यूटर पर बैठे बैठे इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग आसानी से कर पाते हैं। Next use of internet is e-books. Various websites like ebooks.com offer a wide variety of books to read on internet. यस फ्रेंड्स, इंटरनेट की मदद से हम बहुत सारी बुक्स ऑनलाइन रीड कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो वाइड वैरायटी ऑफ बुक्स ऑफर करती हैं इंटरनेट पर पढ़ने के लिए, जैसे कि ebooks.com। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ लिए डिफरेंट यूजेस ऑफ इंटरनेट। अब आइए इंटरनेट से रिलेटेड जितनी अलग अलग टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं। पहला है वेब ब्राउजर। सो व्हाट इज वेब ब्राउजर? It is a software through which we can access information on various websites. It works by connecting to the internet and retrieving information from web servers. A web server is a software or a hardware that holds the information for websites. तो फ्रेंड्स, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जो इंटरनेट पर और अलग अलग वेबसाइट्स पर जो इंफॉर्मेशन होती है हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो ये वेब ब्राउजर कैसे काम करता है? ये काम करता है इंटरनेट से कनेक्ट होकर। ये इंटरनेट से कनेक्ट होकर जो डिफरेंट वेब सर्वर्स होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है, और हमें प्रोवाइड करता है। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि वेब सर्वर क्या होते हैं। देखिए, वेब सर्वर्स जो हैं वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं। वो अंडरलाइंग हार्डवेयर भी हो सकते हैं और ये वेब सर्वर्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं वेबसाइट्स के लिए। और फ्रेंड्स, वेब ब्राउजर्स आप डेली यूज करते हैं। अगर आप इंटरनेट पर कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए जाते हैं तो आप वेब ब्राउजर्स पर जाते हैं। देखिए, मैं आपको इधर वेब ब्राउजर दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, ये है जैसे कि हमारी ये विंडो है और हमने यहाँ पर खोला है ये वेब ब्राउजर जो है गूगल क्रोम। तो फ्रेंड्स, इस वेब ब्राउजर में हम डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं। हम सर्च इंजन्स ओपन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अभी मैंने यहाँ पर क्या खोला हुआ है, इधर हमने खोला हुआ है गूगल। तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। अब यहाँ पर इस सर्च बॉक्स में आप कुछ भी टाइप करिए, आपको ये क्या दिखाएगा? आपको वेरियस लिंक्स दिखाएगा। ये अभी इसके बारे में फ्रेंड्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, द वेरियस वेब ब्राउजर्स आर गूगल क्रोम। अभी मैंने आपको ये गूगल क्रोम का एग्जांपल बताया, ये उसका लोगो है। देन अदर वेब ब्राउजर्स आर मोजिला फायरफॉक्स, ओपरा, सफारी एंड माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इस तरह के फ्रेंड्स हमारे पास आजकल काफी सारे वेब ब्राउजर्स अवेलेबल हैं। ये मैंने आपको सभी वेब ब्राउजर्स के बारे में बता दिया है। अब फ्रेंड्स, हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं जो इंटरनेट से, वेबसाइट से रिलेटेड हैं। www stands for World Wide Web. It is a giant collection of digital pages filled with information, pictures, videos, and much more. When we type www followed by a web address in the browser, it shows us the website and help us find specific information. Yes friends, I'm sure अगर आपने कभी कोई वेबसाइट एक्सेस करी है तो आपने ये जरूर देखा होगा, 3 बारी W। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब।
तो फ्रेंड्स जब भी हम कोई भी वेबसाइट का एड्रेस ब्राउजर में डालते हैं तो हम सबसे पहले ये लिखते हैं। उससे क्या होता है, ये हमें स्पेसिफिक वेबसाइट पर लेके जाता है। जो भी उसके बाद हम नाम लिख रहे हैं वो वेबसाइट आएगी। ठीक है, तो ये क्या चीज है फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक डिजिटल पेजेस की बहुत बड़ी कलेक्शन है। और वो जो पेजेस हैं फ्रेंड्स, वो उनमें इंफॉर्मेशन भी है, टेक्स्ट भी है, पिक्चर्स भी हैं, वीडियोस भी हैं। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जो कलेक्शन है डिजिटल पेजेस की, वो है ये www। We access the website pages through HTTP. It helps web browsers and servers communicate, letting people to access and share information over the internet. अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स HTTP। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स जो हम वेबसाइट पेजेस एक्सेस करते हैं वो इसकी मदद से करते हैं। देखिए ये जो HTTP होती है ये क्या करती है, ये हमारे वेब ब्राउजर्स और सर्वर्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। जो भी हम इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं, जो हमारी रिक्वेस्ट है, ये HTTP ये रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करता है और डेटा रिसीव करता है, जिससे कि जो वेब पेजेस हैं उन पर इंफॉर्मेशन आ पाए। तो इसीलिए फ्रेंड्स लिखा है कि इट हेल्प्स वेब ब्राउजर्स एंड सर्वर्स कम्युनिकेट, लेटिंग पीपल टू एक्सेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। ओके, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है URL। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Each website has its own address on the internet called a URL. It is just like our home address where people can visit us. फ्रेंड्स जैसे कि हम सबके जो घर के एड्रेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यूनिक होते हैं, है ना। इसी तरह जो वेबसाइट्स हैं उन सबका भी एक अलग एड्रेस है। तो उस एड्रेस को कहा जाता है URL, जिसकी जिसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। So when a URL is typed in the web browser, it knows exactly where to go to find that website. तो जब फ्रेंड्स हम वेब ब्राउजर में ये URL टाइप करते हैं तो वेब ब्राउजर को पता है कि एग्जैक्टली उसको कहाँ जाना है उस वेबसाइट को ढूंढने के लिए। जैसे कि आज मैं किसी को अपने घर का एड्रेस देती हूँ तो उसको पता है कि भाई उसको एग्जैक्टली किस घर में जाना है ना, वो उसी एड्रेस को सर्च करता है। तो इसी तरह फ्रेंड्स वेब ब्राउजर भी फिर सिर्फ उसी वेबसाइट को सर्च करेगा जिस वेबसाइट का एड्रेस हमने लिखा है, URL जिसका लिखा है। अब इसके फ्रेंड्स ये देखिए, ये यहाँ पर ये आपको एक एग्जांपल दिखाया गया है। दिस इज अ URL https www.google.co.in। तो फ्रेंड्स ये पूरा एक URL है। आइए इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसमें URL में डिफरेंट पार्ट्स है ना, उन्हें समझ लेते हैं। Let's break down a simple example, https://www.google.com। तो फ्रेंड्स पहला जो इसका पार्ट है वो ये है, it tells the browser to connect to the website safely। तो फ्रेंड्स देखिए अभी मैंने ऊपर आपको HTTP के बारे में बताया है। ये HTTPS भी वही है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज कि ये जो S हमने लगाया है ना, तो ये HTTPS इज मोर सिक्योर। ये ज्यादा सेफली हमें कनेक्ट करता है वेबसाइट से। इट इज मोर सिक्योर देन HTTP। ओके, देन अनदर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस URL इज www। इसके बारे में भी मैंने ऊपर आपको समझा ही दिया है। इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस एंड इंफॉर्मेशन दैट वी कैन एक्सेस यूजिंग द इंटरनेट। फिर फ्रेंड्स थर्ड है google.com। दिस इज द नेम ऑफ द वेबसाइट। तो फ्रेंड्स जो वेबसाइट हमें सर्च करनी है, जहां पर हमें जाना है, ये उसका नाम है। इट टेल्स द ब्राउजर अबाउट द वेबसाइट टू बी शोन। तो ये ब्राउजर को बताता है कि भाई हमें कौन सी वेबसाइट दिखाए, गूगल की वेबसाइट दिखाए, google.com दिखाए। URL is important because it helps to find the exact website or page। URL किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी मदद से हमें एग्जैक्ट वो वेबसाइट दिखाता है ब्राउजर, राइट। तो फ्रेंड्स अब हमने ये सारी चीजें अच्छे से समझ ली हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक विच इज सर्चिंग ऑन इंटरनेट। Search engine is the software that helps us to find information on the internet। तो फ्रेंड्स हम इंटरनेट पर जब सर्च करते हैं तो हम सर्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन।
सर्च इंजन क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हम लोगों को मदद करता है कि भाई हम जो कीवर्ड, जो फ्रेज हम लिख रहे हैं उसमें, वो उसकी मदद से हमें बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। It shows the best results with all the websites and pages so that we can find the relevant information. The search engine also looks at how popular and helpful each website is. If many people are visiting a website and other websites linking to it, the search engine will show it higher up in the search results. This is because it thinks it is a better website. तो जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, सर्च इंजन बेस्ट रिजल्ट शो करता है। जितनी भी वेबसाइट्स और पेजेस हैं उनमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेके आता है और हमें बेस्ट रिजल्ट शो करता है। सर्च इंजन फ्रेंड्स ये भी देखता है कि कोई वेबसाइट या उससे रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं वो कितनी पॉपुलर हैं और हेल्पफुल हैं। अगर काफी सारे यूजर्स किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं बार बार, तो नेक्स्ट यूजर को भी वही वेबसाइट दिखाएगा। वो सोचता है, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि भाई ये वेबसाइट लोगों को पसंद आ रही है, उनको इसकी इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो वो वही वेबसाइट ऊपर दिखाता है ना। आपने नोटिस करा होगा ऐसा होता है, बिकॉज उन्होंने इस तरह से सर्च इंजन को डिजाइन किया है। For example, type dogs in a search engine and press enter. It will look through all the web pages it has about dogs and show the best websites and its related pages. तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर मैं सर्च इंजन में, मैंने गूगल का सर्च इंजन जो है वो ओपन करा और मैंने यहाँ पर डॉग्स लिखा, तो अब क्या करेगा गूगल? गूगल क्या करेगा फ्रेंड्स कि जितने भी उसके वेब पेजेस है और वेबसाइट्स हैं जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं डॉग्स के बारे में, वो उनको दिखाना शुरू कर देगा। और सबसे ऊपर फ्रेंड्स वो वेबसाइट्स दिखाएगा जो लोगों ने ज्यादा विजिट करी हैं। तो वो नेक्स्ट यूजर को भी वही वेबसाइट्स दिखाएगा बिकॉज इट थिंक्स दैट्स अ बेटर वेबसाइट। ओके, now some of the popular search engines are: first is Google. It is the most popular search engine known for its ease of use and vast index of web pages. Then we have Bing. ये Microsoft का product है. It is another widely used search engine that offers a reward program for the users. ये friends जो Bing है ये reward program देता है users को कि अगर तुमने भाई इतनी search कर ली तो तुम्हें इतने coins मिल जाएंगे. Then you can use those coins on some other platform to buy things. तो इस तरह से रिवॉर्ड प्रोग्राम देता है। देन अनदर पॉपुलर सर्च इंजन इज याहू। इट ऑल्सो ऑफर्स ईमेल सर्विसेज एंड न्यूज। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर सारे पॉपुलर सर्च इंजन बता दिए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव वेबसाइट एंड वेब पेजेस। तो फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे कि वेबसाइट क्या होती है और वेब पेजेस क्या होते हैं। A website is a collection of interconnected web pages where each web page consists of data and information. Websites can be used for many different things like sharing information, selling products, or even playing games. They can be designed in many different ways with different colors, fonts, and layouts. तो फ्रेंड्स वेबसाइट क्या है? वेबसाइट होती है कलेक्शन इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस की, जहां पर हर वेब पेज पर डेटा और इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। और इन वेबसाइट्स को फ्रेंड्स हम बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे कि टू शेयर इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स वेबसाइट्स क्यों बनाई जाती हैं? जिससे कि लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर हो पाए। वो जैसे कि कंपनीज का एग्जांपल ले लीजिए, आप किसी भी ऐसी कंपनी के वेबसाइट पर जाएं, जैसे कि हो गई आपकी फिलिप्स की वेबसाइट हो गई, तो वहां पे आपको कैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी? वहां पे फिलिप्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट पर चले जाइए, आप पर्टिकुलर स्टेट की वेबसाइट पर चले जाइए, आज राजस्थान की वेबसाइट खोल लीजिए तो आपको राजस्थान के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वेबसाइट ऐसे डिफरेंट चीजों के लिए यूज करी जाती हैं। पहला हमने देख लिया इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। फिर आजकल फ्रेंड्स काफी चलन है कि भाई अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए लोग वेबसाइट बनाते हैं। मैंने आपको जैसे कि फिलिप्स का एग्जांपल दिया, तो वो वहां पर इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स भी सेल कर रही है। और फ्रेंड्स आप लोगों के लिए भी अगर आप गेम्स खेलना चाहते हैं वो आप वेबसाइट्स पर खेल सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन रीड करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, वो भी वेबसाइट्स के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। और ये जो वेबसाइट्स होती हैं फ्रेंड्स ये अलग अलग वेज से डिजाइन करी जाती हैं।
डिफरेंट कलर्स यूज करे जाते हैं, उनका लेआउट भी डिफरेंट होता है, उनका फोन साइज, फोन स्टाइल भी डिफरेंट होता है ना। तो फ्रेंड्स ये वेबसाइट्स होती हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल भी दिखाया गया है। एक यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन जैसे कि HTML के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करी जा रही है, तो ये वेबसाइट है, ये यहाँ पे ये वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये वेब पेज खुला है एक। अब वेब पेज क्या होता है? A web page is an online page that provides information. It contains text, pictures, sounds and videos. तो फ्रेंड्स जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि वेबसाइट जो है वो कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस की। तो एक वेब पेज क्या है? इट्स एन ऑनलाइन पेज जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकती है, पिक्चर्स के में भी, वीडियोस के में भी, साउंड्स के में भी। And we can view a web page using a web browser. They also have buttons and links which links to other web pages or websites. Each web page is a part of a website. ये हमें पता ही है कि हर एक वेब पेज एक वेबसाइट का पार्ट होता है, और वेब पेजेस में अलग अलग बटन्स और लिंक्स होते हैं जो हमें दूसरे वेब पेजेस पे डायरेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये फ्रेंड्स हमने समझ लिया है वेबसाइट्स और वेब पेजेस के बारे में। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो है ई कॉमर्स। ई-कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई-कॉमर्स की क्या फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इट इज अ वे ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स यूजिंग इंटरनेट. It is like a big store where you can find different products and services from all around the world. तो फ्रेंड्स आज के जमाने में आई एम श्योर हम सभी कभी ना कभी तो ई कॉमर्स का यूज करते ही हैं। ई कॉमर्स क्या होता है? जब हम इंटरनेट के थ्रू चीजों को खरीदते या बेचते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि सुपरमार्केट है जहाँ पे हम फिजिकली जा सकते हैं, ऐसे ही इंटरनेट पर ये ई कॉमर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं। हम वहां पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फाइंड कर सकते हैं, उनको परचेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये तो आजकल ये इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि हम दुनिया भर के किसी भी कोने से हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं और अपने घर मंगवा सकते हैं। So instead of going to different stores to buy the desired product, e-commerce helps you to buy products using electronic platforms like websites, mobile apps, and social media. One major advantage of e-commerce is you can buy as well as sell things from anywhere at any time sitting at your home using an internet connection. ये मैंने आपको बता ही दिया फ्रेंड्स कि इंटरनेट के थ्रू हम आसानी से चीजें खरीद सकते हैं, और वही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जैसे कि फ्रेंड्स इधर देखिए, ये एक हमारे को पता है ये वेबसाइट है flipkart.com। ऐसे ही फ्रेंड्स और वेबसाइट्स हैं जैसे कि Amazon हो गई, बिग बास्केट हो गई, और भी बहुत तरह की फ्रेंड्स ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, हम घर बैठे बैठे ही हमारा जो प्रोडक्ट खरीदने का मन होता है हम वो खरीद पाते हैं। दैट प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू आवर डोर स्टेप without even letting us go out of our homes. We just order whatever products we need from the computer or from our mobile phones, and that product is delivered at our place. Now friends, our next topic is downloading and uploading. Downloading refers to the process of retrieving information files or programs from the internet and saving them on your computer or device. Downloaded content can be accessed and used even when internet is not connected. Like we can listen to a song by visiting a music related website. When we click the download button, the song file is transferred from the internet to the computer. तो फ्रेंड्स डाउनलोडिंग का मतलब होता है जब इंटरनेट से हम कोई इंफॉर्मेशन, कोई फाइल या कोई प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पर सेव करते हैं। उस फाइल को, उस प्रोग्राम को जब हम डाउनलोड करते हैं अपने डिवाइस पर, तो उसे कहते हैं डाउनलोडिंग। अब फ्रेंड्स एक बार वो कंटेंट डाउनलोड हो गया है तो उसे हम एक्सेस कर पाते हैं इवन जब हमारा कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमें एक म्यूजिक रिलेटेड वेबसाइट पर गए, वहां पर हमें एक गाना हमने सुना, तो अब हमारा मन है कि हम उसको बाद में भी सुने, तो हम उसका क्या करते हैं, हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं सॉन्ग को। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक ही वेबसाइट दी हुई है म्यूजिक की, ये सॉन्ग है, तो ये डाउनलोड का ऑप्शन हमारे पास है इधर। जब मैं इस सॉन्ग को डाउनलोड करूंगी तो
तो ये जो सॉन्ग फाइल है वो मेरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर हो जाएगी, मेरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर हो जाएगी और मैं उसको वहां सेव कर सकती हूँ। तो इंटरनेट से जब फाइल हमारे कंप्यूटर पर आ जाती है, हम उसको अपने कंप्यूटर पर सेव कर लेते हैं, तो वो कहलाता है डाउनलोडिंग द कंटेंट। ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड्स होता है अपलोडिंग। अपलोडिंग इन्वॉल्व्स sending information files or programs from the computer or device to the internet. This allows us to share the content with others. और अपलोडिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स, जब हम अपने कंप्यूटर से या अपने किसी और डिवाइस से जो फाइल्स, प्रोग्राम्स या इंफॉर्मेशन होती है उसे इंटरनेट पर दूसरों के साथ शेयर करते हैं। यानी कि हम अपने कंप्यूटर से फाइल्स को, प्रोग्राम्स को अपलोड करते हैं इंटरनेट पर, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं, वो उस कंटेंट को यूज कर पाए। ठीक है, दिस इज नोन एज अपलोडिंग। सो दिस वाज आवर चैप्टर इंटरनेट, जिसे पढ़कर फ्रेंड्स आज आई एम श्योर आपको इंटरनेट के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।